हेलो एवरीवन। बेटा पिछले वीडियो में लेसन नंबर 16 लुक लर्न एंड एक्सपीरियंस में हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज समझी थी। आगे का लेसन समझेंगे। पेज नंबर 120 रीड एंड राइट इन द टेबल्स नेम्स ऑफ सम सॉलिड लिक्विड and gaseous substances are written. You write few more names. Now 3 tables are given. 3 tables दी गई है जिसमें few कुछ names लिखे हुए हैं। Solids, liquid and gaseous substances के names लिखने हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं you write few more names. आपको और भी नाम लिखने हैं। अभी यहाँ पे पहले हम लोग 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस समझेंगे, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस या गैसियस सब्सटेंस। सबसे पहले हम लोग लिक्विड सब्सटेंस समझेंगे। अभी लिक्विड सब्सटेंस क्या होता है? लिक्विड मतलब पानी, पानी वाले सब्सटेंस जैसे मिल्क, जूस, पेट्रोल, ब्लड, ऑयल, हनी, केरोसिन, वाटर। ठीक है। अभी इन सब्सटेंस को जिस भी कंटेनर में आप डालोगे तो ये सब्सटेंस, ये सभी चीजें उन्हीं की शेप में चेंज हो जाएंगे। जैसे जूस को आपने ग्लास में लिया तो वो ग्लास की शेप में चेंज हो जाएंगे। अगर आपने जूस को बॉल्स में लिया तो वो कटोरी के शेप में बन जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर आपने जूस किसी बॉटल में ले ली तो ये जूस बॉटल की शेप में चेंज हो जाएंगे। इसको बोला जाता है लिक्विड सब्सटेंस which change the shape when put from one to other container. But there is no change in the space it occupies. समझो आपने कोई भी जूस 100 ml ली, 100 ml ली, तो आप ग्लास में डालो, बोल में डालो, बॉटल में डालो तो वो 100 ml ही होगी। There is no change in the space it occupies. Such substances are called liquid substances. ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू कलर के बॉक्स में, आप देखो, like water, the substance which change the shape when put from one to other container, but there is no change in the space it occupies. Such substances are called liquid substances. नीचे पेज नंबर 120 पे ही आप देखोगे ना, एट द बॉटम ऑफ द पेज एक टेबल बनी हुई है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। Few examples are given in this table जैसे मिल्क, वाटर, पेट्रोल। ये लिक्विड सब्सटेंसेस है। आपको और भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं लिक्विड सब्सटेंसेस के, जैसे कि मैंने लिखे हैं हनी, केरोसिन, जूस, सिरप, ऑयल, डीजल, ब्लड, करी, दूध पाक। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। अभी नेक्स्ट हम लोग सॉलिड सब्सटेंसेस समझेंगे। अभी सॉलिड सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंसेस विच डू नॉट चेंज देयर शेप और वॉल्यूम व्हेन पुट फ्रॉम वन टू अदर कंटेनर। वो सब्सटेंसेस जिनको हम लोग किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो उनकी शेप चेंज नहीं होगी। सपोज
इरेजर है, स्टोन्स है, नोटबुक है, डस्टर है, चौक है, ये सारी चीजें सॉलिड सब्सटेंसेस है। इन चीजों को आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उनकी शेप वैसे के वैसे ही रहेगी, जबकि लिक्विड सब्सटेंसेस चेंज शेप एज पर द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड सब्सटेंस को जिस शेप में डालोगे, जिस कंटेनर में डालोगे, वो उसी शेप में चेंज हो जाएगा, जबकि सॉलिड सब्सटेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इरेजर, नोटबुक, स्टोन, डस्टर, चौक, इन सारी चीजों को आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इरेजर की शेप चेंज नहीं होगी, स्टोन्स की शेप चेंज नहीं होगी, कोई भी कंटेनर में आप डालोगे, क्योंकि ये सब सॉलिड सब्सटेंसेस है। पेज नंबर 121 टेबल बनी हुई है और उसमें द नेम ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर रिटन। यू हैव टू राइट फ्यू मोर नेम्स, जैसे कि इरेजर, नेल, पेंसिल, ये लिखे हुए हैं, आपको और भी नाम लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा है स्केल, शॉर्पनर, बॉटल, स्टोन, बॉल, नोटबुक, हैमर, चौक, डस्टर। ये सब क्या है? दीज आर द नेम्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। इसके बाद है गैसियस सब्सटेंसेस। अभी जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, या तो हीलियम गैस है जो बलून्स में भरी जाती है और बलून्स बहुत तेजी से स्काई में, आसमान में उड़ते हैं। इनको बोला जाता है गैसियस सब्सटेंसेस। इसके बाद है सब्सटेंसेस लाइक स्मोक। अभी सपोज हम पानी गर्म कर रहे हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है, या अगरबत्ती आप जला रहे हो तो उसमें से भी जो धुआं निकलता है, उस धुएं को भी क्या बोला जाता है? गैसियस सब्सटेंसेस। ये स्मोक की कोई शेप नहीं होती है, इट चेंजेस इट्स शेप एंड आल्सो द स्पेस इट ऑक्यूपाइज। जैसा जैसा कंटेनर मिलता है वो कंटेनर की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऑक्यूपाई करना मतलब भर देना, कंटेनर की शेप ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक अगरबत्ती हम लोग जला रहे हैं स्टैंड पे और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख देते हैं, तो पूरा धुआं, पूरा स्मोक, अगरबत्ती से निकलने वाला स्मोक, धुआं उस ग्लास की शेप में चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलियम गैस, इंसेंस स्टिक स्मोक, नेचुरल गैस, ये सभी क्या है? गैसियस सब्सटेंसेस। पेज नंबर 121 table is given. Now two names are written, smoke and air. You have to write few more names. Okay? As I write steam, oxygen, nitrogen, fog, helium gas, natural gas, incense stick smoke, air. यहाँ पे लिखा हुआ है फोग। फोग मीन्स कोहरा। अभी ठंड में ये देखने को मिलता है, जब मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो कभी कभी आप देखोगे ना, 6:30-7 बजे पूरा कोहरा रहता है, उसको बोला जाता है फॉग, FOG। इसके बाद लिखा हुआ है इंसेंस स्टिक स्मोक, मीन्स अगरबत्ती का धुआं। तो बेटा समझ में आया सॉलिड, लिक्विड, गैस सब्सटेंसेस। आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।